हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्राइवेट कर्मचारी मजदूरों के लिए महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन एक तो अप्रैल में निकाला जाता है और दूसरा अक्टूबर में निकाला जाता है, जिसका काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार करते हैं। लंबे समय से मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको याद होगा 2020 में अप्रैल और अक्टूबर का जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन है वो दिसंबर में जा कर के निकाला गया था और काफ़ी मशक्क़त के बाद आरटीआई वगैरह से दबाव लगाने के बाद निकाला गया था। हमें उम्मीद थी उसके बाद दूसरा जो नोटिफिकेशन यानी कि अप्रैल 2021 का है आसानी से निकल जाएगा, जो कि नियम के हिसाब से मार्च के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए था, मगर फिर भी इस बार मार्च के लास्ट वीक तक नहीं निकला। जिसके बाद 5 या 6 अप्रैल को मैंने खुद लेबर कमीशन ऑफिस में इसके लिए फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद वहाँ जिन अधिकारी से बात हुआ था उन्होंने ये अपडेट दिया था कि अभी तक फ़ाइल नहीं चला है और 15 दिन के अंदर वो फाइल वगैरह चल करके नोटिफिकेशन निकल जाएगा, जिसका समय उन्होंने 15 अप्रैल तक दिया था, जिसकी जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से शेयर किया था आपके साथ। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। और आपको बता दूँ उसके बाद ही दिल्ली में लॉकडाउन हो गया था और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन में लगभग ऑफिस बंद थे और इस दौरान हमने फ़ोन नहीं किया, लेकिन विभिन्न माध्यम से ट्विटर वगैरह के माध्यम से हम सरकार को रिमाइंड कराते रहे और आज 18/6/2021 को नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में अगर आप काम करते हैं तो आपका कम से कम कितना न्यूनतम वेतन होगा, कितना महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, और इसके साथ ही दिल्ली के अंदर ही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट्स में, किसी पीएसयू में, किसी मंत्रालय में आप काम करते हैं तो आपको क्या न्यूनतम वेतन मिलेगा, क्या ये वाला मिलेगा या इसके अलावा कोई और वेतन मिलेगा। तो इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली सरकार के द्वारा जो जारी नोटिफिकेशन है महंगाई भत्ते का और उसको मिला करके आपको 1 अप्रैल 2021 से कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा, आज हम उसकी जानकारी लेंगे। आपको बता दूं कि भले ही ये 6ठे महीने में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन इसका जो दर है 1 अप्रैल 2021 से पूरे दिल्ली के अंदर लागू होगा, जिसमें कि एक दुकान कर्मचारी, होटल कर्मचारी, सिनेमा घर में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, इसके अलावा कोई भी वाणिज्यिक संस्थान है और दिल्ली सरकार के किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे, आउटसोर्स पे भी काम करते हैं, तब भी आपके ऊपर ये लागू होगा। तो आइए हम जानते हैं अलग अलग कैटेगरी का न्यूनतम वेतन कितना होगा। दोस्तों जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही हमारे इस पोस्ट पे आ जाएंगे और इस पे हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक टेबल दिखेगा जिसमें कि अलग अलग जो कैटेगरी नोटिफिकेशन में जो दर है वही दर हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। और आपको बता दूं कि अगर आप अनस्किल्ड में आते हैं तो 1/10/2020 से, जो कि पूर्व का नोटिफिकेशन था, उसमें ये वाला दर था और अभी जो आपका डीए ऐड किया गया है यानी कि बढ़ाया गया है वो इस तरह से है, जो कि मासिक है। और इस दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो पर मंथ सैलरी होगा 1/4/2021 से इतना होगा। यानी कि आप अनस्किल्ड में आते हैं तो आपका मासिक 15,908 रुपया होगा, उसके बाद 612 रुपया एक दिन का होगा। इसी तरह सेमी स्किल्ड में आते हैं तो पर मंथ आपका 17,537 रुपया और एक दिन का 675 रुपया। स्किल्ड में आते हैं तो आपका 19,291 रुपया पर मंथ का और एक दिन का 742 रुपया। इसी प्रकार नॉन मैट्रिकुलेट हैं तो मासिक होगा 17,537 और एक दिन का 675 रुपया। मैट्रिकुलेट हैं बट ग्रेजुएट नहीं हैं, ऐसे में आपको 19,291 रुपया मासिक और एक दिन का 742 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं या उससे अधिक आपकी कोई डिग्री है तो आपका मासिक होगा 20,976 रुपया और एक दिन का 807 रुपया। और इस पोस्ट के ही लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का कॉपी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका सवाल होगा कि अगर हमें इस दर से नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने एरिया के लेबर कमीशन ऑफिस में लिखित शिकायत करना होगा और जब भी आप लिखित शिकायत करें तो आपको कितना कम दिया जा रहा है उसका एक चार्ट बना करके ज़रूर अपने एप्लीकेशन में लगाएं और
जितना टोटल होता है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब भी आप शिकायत करें तो रिसीविंग जरूर लें। अगर अधिकारी या फिर जो भी वहाँ का स्टाफ है रिसीविंग ना दे तो एक कॉपी पीछे से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ज़रूर भेज दें। आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया था, दिल्ली के अंदर ही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, आउटसोर्स वर्कर के रूप में या डेली वेजर वर्कर के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, जिसको कि सेंट्रल स्फीयर का कहते हैं, जिसकी जानकारी हमने पहले भी दी है। जिसका जो हमने दर बताया है वो दिल्ली सरकार से अधिक है। दिल्ली में ही अगर आप रेलवे, एयरपोर्ट, CBSE, IRCTC, इसके अलावा और भी विभाग हो सकते हैं, मंत्रालय हो सकते हैं जो कि भारत सरकार के अंदर आते हैं, तो आपको सेंट्रल स्फीयर का जो न्यूनतम वेतन है वो मिलेगा, जिसका नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।